आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं वाजिद अली। आज हम बात कर रहे हैं 3 तलाक के बारे में। 3 तलाक एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर हाल ही में राजनीति गलियारों में हलचल मची रही और सरकार ने 3 तलाक पर प्रस्ताव लाकर देश का इतिहास ही बदल दिया। 3 तलाक पर प्रस्ताव लाने के बाद कई पार्टियों ने इसे सही ठहराया तो वहीं कई पार्टी और उलेमा काउंसिल इसके विरुद्ध रहे। आइए जानते हैं 3 तलाक के बारे में। तलाक महिलाओं के लिए एक ऐसा अभिशाप है जिसके बाद महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाती है। तलाक सभी धर्म में पुरुष महिलाओं के बीच होते हैं। तलाक होने के बाद महिला पुरुष एक दूसरे से रजामंदी से अलग हो जाते हैं, लेकिन तलाक को लेकर कई बातें हाल ही में सामने आई हैं। जैसे किसी महिला को उसके पति ने फ़ोन करके तलाक दे दिया या किसी पति ने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखकर तलाक दे दिया। यहाँ तक कि कई मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें मोबाइल के व्हाट्सएप पर ही पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। जी हाँ, इन्हीं मामलों को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी। लेकिन आखिर में तलाक होता क्या है? तो सबसे पहले हम इस्लामिक किताब कुरान की बात करते हैं। आखिर कुरान में तलाक का जिक्र किस तरीके से किया गया है? इस्लाम के जानने वाले कुरान का हवाला देकर बताते हैं कि तलाक के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि तलाक देने से पहले दोनों पति पत्नी अपने घर वालों को शामिल करके अपनी बात बताएंगे, जिसके बाद घर वाले पति पत्नी के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगे। अगर किसी वजह से सुलह नहीं होती है तो सुलह ना होने पर पति पत्नी को तलाक देगा। जी हाँ, तलाक की रस्म ये होगी कि पति पत्नी को एक बार तलाक बोलेगा और उसके बाद पत्नी को 1 महीने इंतज़ार करना होगा। अगर इस 1 महीने में पति और पत्नी के बीच मनमुटाव दूर हो जाता है तो पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं। अगर मनमुटाव नहीं होता है तो पति पत्नी को दूसरे महीने में एक बार तलाक फिर बोलेगा। जी हाँ, 2 बार तलाक बोलने के बाद फिर 1 महीने का समय दिया जाएगा और समय में अगर दोनों पति पत्नी एक साथ रहने के लिए रजामंदी हो जाते हैं तो उसके बाद दोनों साथ में रह सकते हैं। और अगर 2 तलाक देने के बाद भी अगर पति पत्नी में रजामंदी नहीं होती है तो फिर पति पत्नी को तीसरी तलाक देगा। तीसरी तलाक यानी कि फाइनल तलाक, और वही फाइनल तलाक होगा। मुस्लिम उलेमा बताते हैं कि तलाक का सिस्टम हज़रत मोहम्मद के ज़माने से शुरू हुआ था, जब एक महिला रसूल खुदा के पास अपने पति द्वारा 3 तलाक की शिकायत लेकर आई थी, लेकिन रसूल खुदा ने उसे खारिज कर दिया था। और बताते हैं मुस्लिमों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर ने उस आदमी को 40 करोड़ की सज़ा दी थी जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया था। मुस्लिमों में 3 तलाक के निपटारे के लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, जिसमें टोटल 51 मुस्लिम उलेमा सदस्य होते हैं, इस्लाम के अलग अलग स्कूलों से जो ताल्लुक़ रखते हैं। ये बोर्ड मुस्लिमों के हितों की रक्षा करता है। इस बोर्ड के मेंबर का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस बोर्ड की खासियत यह है कि इसकी सदस्य महिलाएं भी होती हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की देखरेख की जिम्मेदार होती हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के द्वारा 3 तलाक पर प्रस्ताव लाने पर असहमत था, क्योंकि शरीयत के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे छेड़छाड़ बताया था। क्योंकि प्रस्ताव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को तलाक देता है तो उसे 3 साल की सज़ा होगी और सज़ा भुगतने के बाद भी उसे उस पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा, साथ ही महिला को सारी ज़िंदगी खर्चा भत्ता भी देना होगा। जिसके बाद महिलाएं इस प्रस्ताव से खुश भी दिखीं, लेकिन जिस तरह से 3 तलाक को पेश किया जा रहा है उसका नुकसान कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर फ़िलहाल की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सरकार 3 तलाक के मामले में आमने सामने आई हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सरकार आपसी सहमत से 3 तलाक को किस तरीके से पारित करती हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।